नमस्कार मित्रों, बातों बातों में की आज की कड़ी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं सुनील मिश्र सदैव की तरह आपके साथ आपके सामने आप सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ और आभारी होते हुए आज 115वां भाग है हमारा, और हमारे बीच एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व आ रहे हैं। आ रहा है नहीं बोल सकता, हालांकि मेरे छोटा भाई हूँ, पर आ रहे हैं, इसमें कलाकार के रूप में आ रहे हैं। संयम जी आपको नमस्कार, सुमित पुरिया जी आपको नमस्कार, और अंश जी आपको नमस्कार। आज निश्चित रूप से काफ़ी मित्र यहाँ पर एकत्र होंगे, और मेरे भी और उनके खूब सारे। संदीप आनंद जिनका नाम है, आज हमारे मेहमान हमारे बीच बातचीत करने, जीवन और सृजन को लेकर संवाद करने। मैं अच्छा हूँ सुमित जी, और ये आप सबकी खैर कुशल मनाता हूँ इस अजीब से समय में, इस विरोधी समय में, जहाँ पर सारा कुछ हौसले और हिम्मत से ही सब कुछ होगा। संयम जी, आपको भी हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सचमुच ये जो पर्व चल रहा है, और आप सब के साथ साथ मैं भी यहाँ पर अपनी बात कह दूँ कि अपनी किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूल के लिए क्षमा मांगने से बड़ी बात इस दुनिया में कोई नहीं है। हमसे जाने अनजाने कितने ही लोगों का दिल दुख जाया करता है, कितने ही लोगों को हम कुछ कुछ कह दिया करते हैं। हमें नहीं पता होता कि कई बार हम किसी से क्या कहा करते हैं, कैसे कह दिया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी बात से ऐसे बहुत से लोग होते होंगे जिनको तकलीफ़ पहुँचती है, व्यथा पहुँचती है। ऐसे सभी लोगों से हमको क्षमा मांगना चाहिए। और मैं आपसे प्रेरणा लेकर ये अब करता हूँ, और क्षमा मांगता हूँ अपने लिए भी कि मुझसे भी अगर जाने अनजाने भूल हुई हो, किसी का मन दुखा हो मेरी वजह से, तो मुझे क्षमा किया जाए। हम आगे बढ़ते हैं। सुमुख मिश्रा जी हैं डिज़ाइनर। कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा MUMT का क्या अर्थ हुआ, पर आपका भी स्वागत है। शुभम, आपका स्वागत है। हमारे साथी संदीप आनंद जी 7:05 में आएंगे, ऐसा हमारी उनसे बात हो गई है। संदीप उज्जैन के रहने वाले हैं। उज्जैन से उनकी एक पूरी यात्रा मुंबई की ओर शुरू हुई। रंगमंच से जुड़ाव रहा उनका, नाटकों में काम करते हुए, और ख़ासतौर से जो उनका अपना चेहरा, जो भगवान की कृपा है, वो निश्चित रूप से विदेशी नाटकों में विभिन्न किरदारों के लिए बड़ी मैच करती रही। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्ले में भी काम किया जो विदेशी नाटककारों के लिखे हुए थे। उन सब में वे अपनी भूमिकाएं निभाते हुए बम्बई की ओर उन्होंने रुख किया, और वहाँ पर धारावाहिकों में पिछले 10-15 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। उनका सबसे लोकप्रिय धारावाहिक, रश्मि जी नमस्कार, FIR रहा, जो सब टीवी में उस समय आया करता था, और शशांक बाली उसके निर्देशक थे। उसमें बहुत लंबी कड़ियाँ उन्होंने लगातार, हमने उनको लगभग रोज़ देखा, और एक तरह से देखा जाए तो उनकी क्षमता और प्रतिभा के विस्तार का भी एक धारावाहिक था उनका। उस धारावाहिक में काम करना, वहाँ से एक पूरी जर्नी एक अलग होती है। वे भाभी जी घर पे हैं में भी आए, और भी कई धारावाहिकों में आए लगातार, जो हमने उनकी आमद को शेयर करते हुए लिखा भी है। अभिषेक अग्रवाल जी, अभिषेक भार्गव जी, आपका स्वागत है इसमें। रामरथ पांडे जी, आपका भी स्वागत है। रामरथ पांडे जी, आपको कल इसी तरह प्रकट होना है, हम पे कृपा करने के लिए। आपको सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ। कल तो आला वाला रहेगा, कल मज़ा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बेसब्री से प्रतीक्षा है। रामरथ पांडे जी बहुत बड़े आला गायक हैं, हमारे आत्मीय परिचित। और संदीप भाई आ चुके हैं, तो मैं संदीप भाई को जोड़ लेता हूँ। और
समय के पाबंद है, 7:05 हो भी चला है। पुष्पा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सुनील जी। नमस्ते संदीप भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं और आपको देख के और तबीयत खुश हो गई। मैं आपके आने के पहले मैं आपके बारे में बात कर रहा था सबसे, जो जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जी। और आपके जुड़ते तो जैसे आतिशबाजी छूटने लगी, कितने सारे लोग आते जा रहे हैं। ये सब आपके प्रशंसक लोग हैं, चाहने वाले। तो आज हमारा भी ये गलियारा रौनक बंद हो गया। नहीं, बस ये प्यार है लोगों का, और बस ये बना रहे, बस यही चाहते हैं हम तो। सचमुच में ये बहुत अनमोल होता है और इसकी कोई मतलब इसको किसी तरह डिफाइन किया जाना मुश्किल होता है। एक तरह बिल्कुल। से भगवान का प्रसाद होता है, जो जो हमारे आपके काम से, आपके लगातार अच्छे योगदान से, एक जो चाहने वाले जिनका आपसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता वो नहीं। लेकिन वो इतना प्यार करते हैं कि जो मैं शायद हम हाल ही लोगों में का। मैंने पिछले साल एक बाइक ट्रिप की थी, जो हाँ। मैं अपना इंदौर से बाइक से चला था, और लाहौल स्पीति पूरा ट्रैवल किया जिसमें मैंने। अच्छा अच्छा। तो लाहौल स्पीति में एक जगह आती है बातल करके। अच्छा अच्छा। तो उस जगह पर जो एक नाना नानी चाचा चाची का एक ढाबा है, एक ही ढाबा है वहां पर। और वो साल में 6 महीने वो लोग जमीन मतलब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पूरा बर्फ से कवर हो जाता है। और 6 महीने वो हाँ लोग वहां ऊपर उस जगह पे रहते हैं, और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, क्योंकि एक बार कुछ करीब 100-150 लोग वहां पे फंस गए थे, तो उन्होंने उनको हाँ बचाया था। तो हम बाइक से जब वहां पहुंचे, तो जो अंकल आंटी हैं, जो ढाबे के ओनर है, उनकी बेटी ने मुझे कहा, जो वहां की थी, तिब्बत की उनकी अलग भाषा होती है सब। तो उसने मुझसे हाँ। इशारे में कहा, आप सब टीवी पर आते हैं, मैंने आपको देखा है सीरियल में। तो मैंने कहा, बाप रे, बताइए, यहाँ पे जो है कुछ नहीं पहुंच रहा है, लेकिन लोग मुझे पहचान रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब इतनी दूर तक काम फैला है आपका किया हुआ। हाँ, ये सब बहुत सुख पहुंचाती है बातें। बहुत बहुत। एक आर्टिस्ट के लिए अभी यही होता है ना, वो कहते हैं ना कि कलाकार को प्रोत्साहन जरूरी है, कला को प्रोत्साहन जरूरी है। एक कहावत है बहुत पुरानी, मैंने सुनी है अपने टाइम में, कि कला को प्रोत्साहन जरूरी है। तो कलाकार को वही जो प्रोत्साहन होता है उसका, हालांकि उस साथ में रोजी रोटी के लिए जरूरत चाहिए हाँ सबको, हाँ लेकिन हाँ हाँ। एक कलाकार का असली सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोत्साहन ही होता है। वो जो उसकी काम को अगर प्रशंसा मिल जाए, तो वो उसका रियल सेटिस्फेक्शन होता है। वही वो सराहना ही तो आगे, दरअसल वो उस तरह का बहाव है जो एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए पतवार का काम करता है। जी। आप अभी इस समय उज्जैन से हो सीधे कि बम्बई से? मैं इस वक्त मुंबई में हूँ अपने घर पे, क्योंकि उज्जैन में, चूंकि मैं एक चीज और अपने बारे में बताना चाह रहा था, कि मेरा जन्म सुनील जी जबलपुर मध्य प्रदेश का है, बुंदेलखंड। जी जी। तो और मेरी स्कूलिंग जो है वो, और मेरा थिएटर और मेरा रंगकर्म जो है वो सब उज्जैन से शुरू हुआ 1997 से। हाँ हाँ। तो वहाँ। अब जो है मेरी पूरी फैमिली मुंबई में ही है, मेरे मम्मी पापा वगैरह सब। तो अब मैं फिलहाल अच्छा मुंबई में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं ये मान के चलता था उज्जैन में बहन है ना? नहीं, मेरी पूरी फैमिली अब मुंबई अच्छा में है। अच्छा। उज्जैन में हमारे चलो। घर हैं, मतलब उज्जैन में मेरा पूरा बचपन बीता, तो एकदम ऐसे तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो जो वहाँ का जुड़ात्व है मेरे अंदर, जो वहाँ की हाँ जो मिट्टी का एक स्वाद है, वो कभी जा नहीं सकता। तो वहाँ पर मेरे घर हैं, मेरे कुछ शॉप भी है, और हम्म। बस वो जुड़ाव वहाँ से रखा हुआ है। मतलब एकदम शहर को बिल्कुल छोड़ देना वो हमसे हो नहीं पाया। तो थोड़ा उज्जैन को याद करते हैं आरंभ में। जी। किस उम्र में उज्जैन में रहे? कौन गुरु थे थिएटर में आने लाने वाले? क्या क्या काम किया? मैं 1997 में अपनी फैमिली के साथ, मेरी मदर और मेरी बड़ी सिस्टर और मेरा छोटा भाई, उज्जैन शिफ्ट हुआ था, हम्म बिकॉज हम्म। ऑफ सम फैमिली रीजन, कुछ पारिवारिक कारणों के चलते। तो हाँ वहाँ पर जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो एक थिएटर के ग्रुप में, उज्जैन में श्री सतीश दवे जी है, बालमंच करके एक ग्रुप है उज्जैन का। हाँ हाँ सतीश दवे जी हैं, वो हाँ। चलाते हैं। मैं भी जानता
जी। और एक रवि सोनोवने करके डायरेक्टर थे, बहुत पहले थिएटर में, मतलब वो वहाँ पे लोकल थिएटर किया करते थे। रवि तो सोनवने, बिल्कुल जी। जी, तो उन्होंने एक प्ले कर रहे थे रानी अवंतिका बाई, जो उज्जैन की जी। रानी थी। और हाँ। ऐसा कहा जाता है उनके दो बेटे थे जुड़वा, जो सिमिलर लुकिंग थे। वो हम्म। वो प्ले था, मुझे इतना धुंधली याद है, उतना एकदम याद भी नहीं कर पाऊंगा उसकी सारी चीजें। बट उसमें दो हाँ। बच्चे चाहिए थे, और मैं और मेरा भाई जो है, हालांकि हमें 2 साल का फर्क है, पर हम एक जैसे दिखते थे। तो मेरी अच्छा। सिस्टर हमको वहां लेकर गई कि चलो थिएटर में तुम्हें कुछ मजा आएगा। हम चले गए, हाँ। उतनी अकल नहीं थी, मतलब मेरी उम्र उस वक्त 97 में 12 साल रही होगी, 11-12 साल की। तो हाँ। हाँ। वहां पर जो है सबसे ज्यादा मजेदार हमारे लिए ये था, एज 10-12 साल के बच्चों के हिसाब से, वो जगह, हम्म। वो हाँ। रंगमंच जो जिसे कहते हैं थिएटर, पूरा वो वातावरण। एक प्रांगण था, बड़ी जगह थी। एक्चुअली मैं जिस फैमिली में रहता था, हमारे पास रहने की काफी छोटी जगह थी, तो बच्चों को खेलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाना, ये उन बच्चों के लिए बड़ा पीड़ादायक भी होता है। तो बच्चों को ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे खूब धमा चौकड़ी मस्ती हो सकती है, खेल कूद हो सकता है, तो उनको तो मजा आएगा। तो वो मजा मुझे आया। उस वक्त कोई रंग कर्म, थिएटर, कला, इस सब चीजों का कोई ज्ञान नहीं था। तो वो हम्म। मजा आया, तो हम दीदी से अगले दिन खुद ही कहने लगे कि हमें भी लेके चलो, हमें भी। क्योंकि हम वहां जाके कुछ करते नहीं थे, बस मस्ती करते थे। बाकी तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और हम सबसे छोटे थे, तो हर कोई लाड़ दुलार भी करता था, तो वो एक अलग वहां पे मजा मिल जाता था। तो हाँ। वो मजा जो है वो घर कर गया। अब लगा कि ऐसे करना है, तो उसके बाद में एक दो ऐसे छोटे छोटे बाल मंच, जैसे मैंने ग्रुप का नाम बताया, वो वहाँ हाँ। के छोटे बाल मंच, मतलब मैं पिछले, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 साल पुरानी। हाँ। तो उस वक्त से बाल मंच सक्रिय है उज्जैन के, जो छोटे छोटे बालकों, बच्चों को जो पहली कला की तरफ रुचि है, वो हर तरह, सिर्फ नाटक ही नहीं, वो लोग बच्चों के हम्म। और भी क्राफ्ट को करते हैं। वो बहुत अच्छा उनका, और बड़ा ही स्वार्थहीन उनका एक अपनी संस्था है, दवे जो जी का बहुत बहुत अच्छी। नाम है। जी जी। सतीश सतीश दवे जी को उस तरह से बहुत आदर करते हैं हम लोग। जी हमारे लिए बहुत आदरणीय है। जी। मैं तो अभी लास्ट टाइम बंसी कौल जी के साथ उनके घर गया था, वो कर से बाद। जी जी, उज्जैन में। तो हाँ। वही है कि उन्हीं के साथ में फिर उन वो बालमंच में वर्कशॉप वगैरह की, तो एनएसडी की जो निशा त्रिवेदी जी हैं, हम्म। लोकेन त्रिवेदी जी, वो लोग हाँ। वर्कशॉप लेने आते थे। तब हम बहुत छोटे थे, मतलब 12-13 साल, 14 साल की उम्र रही होगी तब। हम्म। उज्जैन एक ऐसा शहर है जहाँ से, एकमात्र एक ऐसा शहर है जहाँ से सबसे ज्यादा एनएसडी पास आउट हैं, कुल 13-14 लोग हैं जो उज्जैन के हैं, नेशनल हाँ। स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट। और किसी एक पर्टिकुलर शहर से इतने ज्यादा कैंडिडेट्स पास आउट नहीं हुए हो, मतलब नहीं स्टेट से है। हैं। और ये अभी तक जो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये अब चीजें बदल गई हो, लेकिन मेरे ज्ञान में तो नहीं यही है। है, बड़ी ये संख्या है, निश्चित रूप से बड़ी संख्या। जी, क्योंकि काफी लोग हैं, जीतू शास्त्री हैं जो मुंबई में, उनके साथ हाँ। भी मैंने बचपन में प्लेस किए हैं। हाँ। हाँ। उनके साथ मैंने एक सम्राट अशोक का एक प्ले, उत्तर प्रियदर्शी प्ले है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का लिखा हुआ उत्तर हाँ। प्रियदर्शी प्ले जो है, आगे वो मैंने आगे उनके जी का। साथ किया था, अज्ञे जी का। हाँ। तो वो प्ले मैंने किया था उनके साथ, जीतू शास्त्री जी के साथ बचपन में। तो दवे जी के साथ रह के एक फायदा ये हुआ कि उनके वहां पर एनएसडी फैकल्टी के लोग आते थे वर्कशॉप्स के लिए। तो नेशनल हम्म। स्कूल ऑफ ड्रामा में जो स्कूलिंग होती है, या फिर जो त्रिकर्षी नाट्य संस्था जो बच्चों की, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सामने है, हाँ। त्रिवेणी। त्रिवेणी। जी, त्रिकर्षी तो भोपाल में है, केजी त्रिवेदी की, वो भी करेक्ट हालांकि करेक्ट, बच्चों के लिए बहुत मैंने सारे। उनके साथ भी काम किया है। अच्छा, चचा के साथ जी, किया है? मैंने चच्चा अरे के वाह। साथ भी काम किया है, और चच्चा के साथ मैंने एक प्ले किया था, भान दुआई, थैंक यू बाबा लोचन दास। अरे यार यार। जी जी। तो वो उस प्ले में मैं क्राउड में ही था, ऐसा कुछ मेरा कोई बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि मैं नया नया उस ग्रुप के साथ जुड़ा था। और फिर एक हम्म। दूसरे नाटक की हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, और वो शायद उस बीच में फिर मैं चला गया था, ऐसा हुआ था। तो चच्चा के साथ काम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अभी भी भोपाल जाता हूँ तो मिलता हूँ उनसे। हम्म। तो ऐसे शुरुआत हुई सुनील जी, वो खेल खेल में मजा हुआ।
और उसके बाद में जो बालमंच में ये सब एनएसडी फैकल्टीज और सब मिलता रहा। फिर एक 1999 में जो राष्ट्रीय नाट्य समारोह कालिदास नाट्य समारोह जो उज्जैन में होता है, कालिदास फेस्टिवल, कालिदास महोत्सव जिसे कहते हैं, तो उसमें सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी हैं जो लखनऊ के हैं और अभी पिछले जी वो भारतेंदु नाट्य अकेदमी के डायरेक्टर भी थे अभी कुछ 2 साल पहले तक शायद। तो उन्होंने एक प्ले किया था कुंदमाला उन्होंने एक प्ले किया था 1999 में कालिदास महोत्सव में। तो उसमें मैं और मेरा भाई लव कुश बने थे। अच्छा। तो वो वहां से जो है फिर समझ में आया प्रोफेशनल थिएटर क्या होता है, क्योंकि उस महोत्सव में रतन थियाम और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के मतलब हम लोगों को काम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि हर साल कालिदास महोत्सव जो होता है उज्जैन में, वहां पर लोगों की रुचि नहीं होती थी, लेकिन अपना पंडित भीमसेन जोशी जी और ये अपना सारे जितने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं हमारे, उन सबको लाइव सुनने का मौका हमको मिला बहुत बचपन में। तो उसके बाद में फिर राजेंद्र चावड़ा जी हैं एक उज्जैन में जो काफी फेमस है थिएटर के आर्ट के लिए, मतलब वो बहुत अच्छा स्टेज। जी नंदन के पिताजी। तो राजा काका और हमारी बड़ी अच्छी मित्रता हो गई, एक गुरु शिष्य वाली ही कहूंगा मित्रता, लाड़ प्यार में, क्योंकि वो कुंद वाला नाटक में भी वो साथ में थे हमारे। तो फिर उनके साथ मैंने कुछ एक प्लेस किए, फिर इन्हीं के साथ करता रहा और राजा के साथ किया मैंने। एक्चुअली उज्जैन में सबके साथ काम किया, जितने उज्जैन के थिएटर से रिलेटेड लोग हैं। शरद शर्मा जी हैं, उनके साथ मैंने कोर्ट मार्शल नाटक किया था, और उनके साथ मैंने महानिर्वाण नाटक किया था, उनके साथ मैंने महाभोज नाटक किया था, मनु भंडारी जी का लिखा हुआ। तो ये सारे नाटक किए। एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं थिएटर से ऊब गया उज्जैन में, क्योंकि माइथोलॉजिकल मुझे बहुत लगातार माइथोलॉजिकल प्लेज हो रहे थे बहुत, कि अंधेर नगरी चौपट राजा और सम्राट विक्रमादित्य। तो बिल्कुल, तो मैं थक गया। मैंने कहा यार ये भार नहीं उठाया जाता। सतीश दवे जी के साथ हम लोग लाइट एंड साउंड प्लेस करते थे, जिनमें 7 स्टेज होते थे और 7 स्टेज पे एक साथ एक्टर्स परफॉर्म करते थे। तो वो महावीर स्वामी के ऊपर प्ले थे, उसमें कई में मैंने महावीर स्वामी का भी किरदार किया और बहुत सारे प्लेस किए मैंने। तो फिर ये आ गया था कि मैं बोर हो गया था माइथोलॉजिकल प्लेस से, तो मैंने सोचा रियल थिएटर कहाँ होता है। तो मुझे पता लगा भोपाल में रियल थिएटर होता है। तो मेरे मामा रहते थे श्यामला हिल्स पे भोपाल में, तो मैं उनके पास आ गया। उनका बिजनेस था मनीषा मार्केट में भोपाल में। तो मैं उनके पास आ गया और फिर मैंने कहा कि मैं अपना पढ़ाई भी कर लूंगा, और ये मेरा कॉलेज था उस वक्त, और मैं ये साथ में थिएटर भी देख लूंगा। तो मैं भारत भवन नाटक देखने गया, तो कुछ नाटक मैंने देखे। जायज हत्यारे एक प्ले हुआ था उस वक्त, तो वो देखा मैंने। तो मुझे निर्देशक का नाम याद नहीं है कौन थे, लेकिन जायज हत्यारे प्ले हुआ था, दीपा शाही जी का लिखा हुआ प्ले। तो वो बाहर से आया होगा फिर, ये हो सकता है शायद क्योंकि भारत भवन में था और मुझे इतना याद है। तो वो प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें माइथोलॉजी नहीं थी, रियल ड्रामा था, डायलॉग्स थे काफी ऐसे एक्टर टू एक्टर। एक ही स्टेज पे जेल बनी हुई थी, उसमें एक किरदार जेल के अंदर है, एक बाहर है, दोनों का वार्तालाप है उस तरह का। तो मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा ये करता हूँ। तो पर कोई पहचान हुई नहीं, जान पहचान थी नहीं। तो रविंद्र भवन में एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था, वहां मैं चक्कर काटता रहता था वहां पे शाम के वक्त, काफी गार्डन टाइप का है सब। तो भारत भवन रविंद्र भवन का चक्कर लेके मैं अपना श्यामला हिल्स घर आ जाता था शाम को। तो रविंद्र भवन में एक प्ले हो रहा था किंग इडिपस। तानाजी राव है भोपाल के, और सिद्धार्थ सिंह बादल एक रामानंद सिंह जी के जो बेटे, जो सतना के सांसद हैं रहे हैं एक वक्त पे, उनके बेटे। वो मुझे नहीं पता था उनका इतना तारुफ, लेकिन ये था कि बाद में पता चला कि वो ये थे। पर वो थिएटर कर रहे थे और काफी लगन के साथ उन्होंने वो सब टिकट वगैरह वहां पे बिक्री थी। तो तानाजी राव जो हैं, जो अब काफी बड़े थे, सीनियर है, तो उस वक्त वो टिकट के वहां पर थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे नाटक देखना है।
तो उन्होंने कहा कि तो टिकट ले लीजिए, कुछ 25 रुपए की टिकट थी उस वक्त। हाँ, तो मैंने कहा कि हमने तो, मैं उज्जैन से आता था, उज्जैन में कभी टिकट प्ले मैंने नहीं देखा था कि कोई टिकट ले करके नाटक की टिकटें बिकती नहीं है नाटक की। बम्बई जैसे शहरों में बिकती है, दिल्ली हैदराबाद वगैरह में। हमारे यहाँ पर हाँ। आपने भी बहुत कम, अब चलन हो गया हो तो अब ठीक भी है, नहीं लेकिन है, लोग मुफ्त में भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। बिल्कुल कि तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ तो कोई टिकट वगैरह नहीं होती, हम भी प्ले करते हैं। मैंने भी कुछ 4-5 साल और सब एनएसडी वगैरह के साथ काम किया था, फैकल्टीज के साथ, तो थोड़ा एक थिएटर वाला था भाई कि हमने भी हम्म। किया है, हमें भी पता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, थिएटर रिस्पेक्ट है, ये सब मैंने ज्ञान दिया उनको। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ नाटक देख लो। तो मैंने नाटक देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ उस नाटक से। इडिपस नाटक तो सभी जानते हैं, ग्रीक नाटक है, हम्म। जितेंद्र कौशल जी का अनुवाद था उर्दू में, उन्होंने किया था जी जी उसको। जी जी। सोफोक्लीस का लिखा हुआ नाटक है। तो हाँ। मैंने फिर जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो हमारी आदत होती है जो नाटक वालों की कि हम सीधे जो है वहां पे पहुंच जाते इस, ग्रीन इस, रूम में पीछे। हाँ। तो हम मैंने जाकर कहा मुझे भी करना है। तो उस समय नाटक हुआ था, उनको लोग प्रशंसक आए हुए थे, बधाई दे रहे थे, उस बीच में एक काम मांगने वाला पहुंच गया वहां पे। तो उन्होंने, सिद्धार्थ भाई ने मुझे कहा कि ठीक है आ जाना, कल मिलते हैं। तो फिर ऐसे मैं उनके क्रू में शामिल हो गया, उनका भी पहले ही नाटक था उस ग्रुप के साथ। तो हाँ। हाँ। उस वो मैंने उनके साथ फिर एक बार एडिपस प्ले स्टेज किया, लेकिन कोरस में था मैं उसमें। बाद में उन्होंने मुझे अपनी डीवीडी दिखाई, सिद्धार्थ भाई ने कहा कि तुम यार पीछे खड़े होके भी रो रहे हो। मैंने कहा मैं इन्वॉल्व हो गया था नाटक में। तो कोरस में भी इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मतलब वो कहानी से इतना जुड़ गया था एडिपस की कि लास्ट में वहाँ रोने लगा पीछे। तो बोलते अरे वाह, हमने वीडियो में देखा। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ। तो उसके बाद एडिपस नाटक ऐसा घर कर गया मेरे अंदर कि मैं वापस उज्जैन आया और उस प्ले की स्क्रिप्ट लेकर आया अपने साथ। और मैंने वहां जाकर के सबको कहा कि सब, बहुत जितने भी लोग थे, राजा काका और जो मेरे जन की, मैंने कहा ये नाटक करते हैं, डायरेक्ट कीजिए। तो कोई माना नहीं करने के लिए। इडिपस वैसे कठिन भी था। दुनिया का सबसे कठिन नाटक माना जाता है, हाँ। और ये सारी चीजें मैंने उसके बारे में काफी रिसर्च कर ली थी उस वक्त। मैंने बहुत पढ़ लिया था, हर एक किरदार के बारे में रिसर्च कर ली थी, ग्रीक नाटक के बारे में, ग्रीक थिएटर के बारे में रिसर्च कर ली थी। तो पर मैंने कहा अब ये नाटक तो मैं करके रहूंगा। तो एक वो मैंने एक टीम जुटाई उज्जैन में, कुछ लड़कों की इकट्ठे किए, खुद अपने दोस्त, खुद ही हम्म। उस नाटक को डायरेक्ट किया। तब मेरे ख्याल से 17-18 साल का मैं रहा हूँगा। खुद ही मैंने डायरेक्ट किया उसको। और फिर मैंने, राजा दादा ने इवन उसकी कॉस्ट्यूम की थी पूरी, राजा राजेंद्र चापड़ा। तो उन्होंने पूरी, हम लोग राजा काका बोलते हैं उनको शुरू से। हाँ। तो उन्होंने पूरा उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग किया था। स्टेज ऐसा कुछ खास हमने लगाया नहीं था। तो वो नाटक हमने किया, लेकिन उसमें नई चीज मुझे करनी थी कि नाटक तो मैं कर रहा हूँ लेकिन नया क्या कर रहा हूँ। मतलब मेरा हमेशा से एक अपने आर्ट के साथ में, चाहे मैं कोई किरदार भी करता हूँ, तो मेरा एक टेक होता है कि इसमें मैं नया क्या कर रहा हूँ जो पहले ना हुआ हो, थोड़ा सा एक जिस्ट हाँ। देने की कोशिश। तो मैंने कहा कि नाटक में करूंगा, ये सब होगा। तो मैंने उस नाटक के पोस्टर्स बनवाए, और हाँ। वहां पर लोकल चैनल था, सिटी चैनल, उस पे एक छोटी मिनी क्लिप बनाई उसकी, एक एडवर्टाइज ट्रेलर टाइप। तो नाटक का ट्रेलर मैंने सिटी केबल पे चलवाया, पोस्टर्स लगवाए, और उसकी टिकट बेची मैंने। बाकायदा, अरे वाह। तो तो ये वो भी। उज्जैन में पहली बार हुआ था। हाँ हाँ हाँ। क्या बात तो बड़ी सराहना मिली उस प्ले को। और उसके बाद में उसी दौरान, मतलब तब तक मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए 2 अटेम्प्ट मेरे हो गए थे, मतलब 3 आप दे सकते हैं, तो 2 मैं दे चुका था। तो फिर मैं एक मैंने जॉब की, वो बड़ा ही ये हो जाता है एक में कि पैसे भी चाहिए सब। और फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई 2006 में मैं आया। और आने का यही था कि अब देखते हैं यहाँ पे भी अब कुछ आजमा लिया जाए। तो कुछ मित्र थे, और हमारे थिएटर के एक बहुत सीनियर विश्वास शर्मा जी, पंडित विश्वास शर्मा जी, जो जैन के हम्म। हैं। तो जी। उनका भी बहुत मन था कि वो भी चाहते थे कि वो भी मुंबई आना यहाँ पर। तो मैं और वो साथ में आए, साथ में रहे, हम लोगों ने एक आश्रम में रहे पहले मुंबई में, एक खार में एक आश्रम है, गोविंद धाम आश्रम। हाँ मैं हाँ। एक्चुअली आश्रम का भी एक अलग कहानी है वो कि कैसे उस वहां तक पहुंचे।
तो खैर उस आश्रम में 1 महीना रहे और उसके बाद में फिर हम लोग मुंबई में एक जगह शिफ्ट हो गए। और उसके बाद में फिर भाई वही एक राम कथा जो सबकी है कि ऑडिशन देना, फोटो बांटना, हाँ लोगों से मिलना। पर सिलेक्शन जल्दी हो गया, ज्यादा वक्त नहीं लगा, मतलब बहुत ज्यादा समय तक मुझे ऐसी कुछ नहीं हो। असली स्ट्रगल मैं उस चीज को मानता भी नहीं हूँ सुनील जी। मेरा मानना है कि वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा हो गया, हर आदमी करता है जो भी फाइनेंशियली कर स्ट्रांग नहीं है या फिर जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सब यहाँ पर मुंबई में छोटी जगह रहते हैं, कभी खाने की भी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वो एक प्रोसेस का हिस्सा हो बिल्कुल गया मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए। जो अपर क्लास है, जिनके पास पैसा है, वो यहाँ पे भी आके मतलब लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको वो सब इश्यूज नहीं आते। तो वो मैं स्ट्रगल नहीं मानता। स्ट्रगल मैं मानता हूँ कि आप जब एक काम करते हैं, अगर आप कोई क्राफ्ट सीख कर आए हैं या आप किसी कला में अपने आप को मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं और आप हाँ हाँ करते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद में फिर उसके बाद अगला काम जब आपका होता है, तब तक का एक जो पीरियड होता है ना, वो होता है असली संघर्ष एक कलाकार के लिए। उसमें बहुत चीजें बदलना, अपने आप को निखारना, और लोग, और क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो तो वो आपको उनके भी उम्मीदों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना कहते हैं ना फैंस के दिल टूट जाते हैं ऐसा। तो वो भी जरूरी है, क्योंकि कलाकार को प्रोत्साहन जरूरी है। तो अगर ये नाराज हो जाएंगे तो प्रोत्साहित कौन करेगा? तो उनकी खुशी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो वो असली संघर्ष मैं मानता हूँ अगले काम तक का जो होता है। ये तो है कि एक एक जर्नी। और सब मैंने देखा है कि इसमें किसी भी कलाकार को मतलब वही वही कलाकार कुछ प्राप्त भी करता है जो ये सब चीजों से उबर जाए कि कोई भी अपना एटीट्यूड ना रखे और रोज अपना प्रयास करे, रोज स्ट्रगल करे, रोज जाए। मतलब मेरे बहुत सारे मित्र इन 20-25 सालों में, जैसे मुझे याद है कि जब मैं सबसे पहली बार मुंबई गया, उस समय ये हुआ था, मैं आप जानते हो कि मैं धर्म जी का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, और मैंने मेरे आपके जीवन का फोटोग्राफ्स भी देखे थे, आप मिले थे उनसे। तो मेरा 7-8 साल की उम्र से मेरा स्वप्न था कि जीवन में इस आदमी से कभी मिलूंगा। तो वो वरदान जैसे भगवान सुनता है कई बार, तो मुझे नहीं अनुमान था कि मैं सिनेमा में लिखने लगूंगा या ये फील्ड में चला जाऊंगा। तो 97-98 में पहली बार जब मैं गया था, तो उस समय कुमुद मिश्रा जी के घर में रुका था। वो 3-4 लोग साथ ही रहते थे, एक कमरे को शेयर करते थे। तो उन्होंने कहा था कि आपका भी स्वागत है। मुझे मेरे एक मित्र वहां टिका गए थे कि बोले तुम जा रहे हो 2 दिन। तो जमीन हम लोग लाइन से सोते थे, एक सिरहाने बिस्लरी में पानी भर के मटके का। तो वहां से वो देखा है मैंने पूरा समय। अनिल दुबे हमारे दोस्त बहुत अच्छे, जो चिड़ियाघर को डायरेक्ट करने लगे थे बाद में। जी तो जी हाँ। ये एक पूरा समय अनिल दुबे की वजह से मेरे को निर्मल पांडे से मिलना हुआ, रवि किशोर से मिलना हुआ, ऐसे सितारों से मिलना हुआ। तो वो एक पूरी, मैं देखता हूँ पूरी प्रोसेस है और उससे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, और कब मैं तो इस फील्ड को स्पोर्ट्स की तरह लेता हूँ सुनील जी। और बिल्कुल स्पोर्ट्स वैसा कि ऐसा नहीं कि आप एक स्पोर्ट्समैन की तरह एक बार दाखिल हो गए तो आप फिर अंदर आपको खेलना ही खेलना है, वो नहीं होगा। नहीं, चयन प्रक्रिया भी हर बार होगी, हर बार मतलब होगी, हर बार बिल्कुल चयन प्रक्रिया भी। और आपको उसके लिए तैयार, एक काम आपने किया, वो हो गया, अब उसके बाद फिर आपको वही पूरा एक सर्कल प्रोसेस का जो है, उसी से आपको फिर गुजरना है। देखिए, पैसे कमाने के लिए बहुत आसान है, मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो, कि एक हम्म सर्वाइवल के लिए बहुत आसान है। अगर मेरी चॉइसेस ना हो और मेरा कोई एम्बिशन ना हो तो, और मुझे सिर्फ एक फेम का लालच हो, तो बहुत आसान है। तो फिर हम्म आप कुछ भी करके आपको पर डे भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन आप कर रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप वो अभिनय भी कर रहे हैं, आपको पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो एक जो अटर सेटिस्फेक्शन जो होता है, बहुत ही हाँ, गुड लेवल का, वो फिर आप नहीं हासिल कर सकते। वो तो हम लोग कल्पना करते ही हैं कि हम एक सीढ़ी पे अगर अपने पांव रखा है तो हमें ऊपर एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना ही है। बिल्कुल किसी भी सीढ़ी पे ठहरना नहीं है, ना ही पीछे लौटना है। बिल्कुल तो वो एक क्रिएटिव बेचैनी तो बनी रहेगी। बिल्कुल। बस ये हमने तो उस तरह से FIR के इतने लोकप्रिय किरदार के रूप में आपको बुरी तरह से जाना पहचाना हम सब ने, पूरी दुनिया ने, देश ने। तो इसको तो बहुत लंबे समय तक आपने एंजॉय किया है। इस पे कैसे आए? क्या शुरू में कुछ 1-2 छोटी भूमिकाओं में गए थे, फिर उसके बाद बिल्लू के रूप में गए?
मैं पूरा आपको जर्नी बताता हूँ एक्चुअली एफआईआर की, बड़ी मजेदार है वो, और अपने आप में वो जो 5 साल बीते हैं वो बड़े मनोरंजक रहे। और हाँ हाँ ऐसी कुछ शख्सियत से मुलाकात हुई है उस दौरान की, मतलब आप भी उनमें से एक है। आपसे भी एफआईआर के सेट पर ही मुलाकात हुई थी। तो हाँ और वो पहली, मुझे आज भी याद है वो हमारी, मतलब पहली बार में इतना जुड़ा हो जाना। एक तो भाषा, मतलब जिस तरह की, मैं उन सब चीजों का बहुत मुरीद रहता हूँ, तो वो एक जुड़ने का, ऊपर से भोपाल आपका रहा, तो वो एक, हम लोग एक ही मुलाकात में इतना मेरे आपसे संपर्क लगा कि आज तक हम संपर्क में हैं। तो एफआईआर में सुनील जी, एक्चुअली मैंने एक शो किया था सुनियार चिलमार 2006 में, यूटीवी के लिए हाँ बिंदास चैनल आया था एक, उस पे एक शो था, जी और एक फ्रेंड्स करके हॉलीवुड का शो है, उसका एक इंडियन वर्जन समझ लीजिए, इंडिया के फ्रेंड्स था वो। एक तरह से 5 दोस्तों की कहानी थी, बहुत अच्छा एक कॉलेज का शो था। तो उस शो में शशांक जी ने, शशांक वाली जी जो हमारे डायरेक्टर एफआईआर के थे, और आप जानते हम्म, ही हैं भाभी जी घर पे के भी डायरेक्टर है, हाँ तो वो शशांक इस जी पे ने आ वो शो चुके हैं देखा था। जी जी, हाँ मैंने भी देखा आपका पूरा वो हाँ, इंटरव्यू। तो शशांक जी जी को मैं, और मेरे साथ में एक मेरा साथी कलाकार उसमें जो था ध्रुव सिंह, वो बहुत हाँ पसंद थे उस शो से, कि तुम दोनों मुझे बहुत पसंद हो। वो एक दो बार हमें मिले भी थे, तो उन्होंने कहा भी था यार कभी कुछ साथ में काम करेंगे। तो हम्म, उसके बाद में शशांक जी ने मुझे एक शो ऑफर किया था, चल चंचल चल, जिसमें राकेश बेदी जी थे, सोनू वालिया जी थी, और मैं था। लेकिन अच्छा हमने अच्छा उसका एक पायलट शूट किया था, लेकिन वो शो आया नहीं। आ बहुत नहीं अच्छा पाया शो था वो एक, तो वो शो आ नहीं पाया। तो तब मेरी शशांक जी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद में फिर शशांक जी ने कहा कि करेंगे करेंगे, ऐसे करके कुछ साथ में काम करेंगे। काफी टाइम हो गया। फिर मैं मेरा पहला शो बंद होके तकरीबन 2 ढाई साल हो गए थे, और मैंने कुछ काम किया नहीं था, और मुझे काम की हम्म, तलाश थी। तो अमित आर्यन जो एफआईआर के राइटर थे, उन्होंने मेरा पहला शो जो सुनियार चिलमार है वो भी वो लिखते थे, तो वो मुझसे हम्म, संपर्क में थे। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ बताइए, कुछ अगर है तो काम। तो हम्म, उन्होंने बोला एफआईआर एक शो है सब टीवी पर, और मैंने एफआईआर देखा नहीं था तब। एफआईआर भी 2006 हम्म, से शुरू हुआ था, और 2006 में मेरा एक हाँ शो बिंदास टीवी पे था। तो मेरा वो शो 2008 में बंद हुआ था, और 2009 में तकरीबन एक फिल्म मैंने की थी उस दौरान, और मैं पूरा खाली था। तो उन्होंने कहा कि ये शो है, आप अगर करना है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। तो मैंने वो शो सुना जब, तो मुझे ऑफिस ऑफिस एक शो आता था उसका फील आया। ऑफिस ऑफिस बहुत ही हम्म, अच्छा शो था पंकज कपूर जी का, जो राजीव मेहरा जी जी ने डायरेक्ट किया था, और राजीव मेहरा जी ही हाँ मेरे पहले शो के डायरेक्टर थे, जो सुनियार चिलमार मैंने यूटीवी के लिए सुंदर शो की किया बात था। है जी, उन्होंने जी ऑफिस जी ऑफिस शो भी उन्होंने डायरेक्ट किया। तो मुझे कॉन्सेप्ट वैसा लगा कि इसमें सिर्फ उल्टा कर दिया गया है ऑफिस ऑफिस को, कि ऑफिस हम्म में जो कैरेक्टर है वो मेन है, लाइक पुलिस वाले, और जो हर बार हम्म कुछ कंप्लेंट लेकर आते हैं वो एक सेकेंडरी कास्ट है। और ऑफिस ऑफिस में ये था कि पंकज जी मेन होते थे, उनपे पूरा ध्यान होता था, और वो एक लेकर के आते थे, और बाकी लोग भी थे। तो थोड़ा एक सेंटर कैरेक्टर वाला जो एक फंडा होता है टेलीविजन का, तो उस हिसाब से मैंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा लेकिन चैलेंजिंग बहुत है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिलेंगे हर रोज। और मैं थिएटर करता था, इतने साल किया, तो मालवा से हूँ, उज्जैन में, और बुंदेलखंडी, मालवी, और ये मेरी बोलचाल की भाषाएं हैं। प्लस में पंजाबी हूँ, तो पंजाबी में लिख लेता हूँ। और फिर मैं एक आश्रम में भी रहा हूँ कुछ साल, तो सिंधी कई भाषा मैंने वहां पे सीखी। कई भाषाएं बोल लेते हैं आप, ऐसा मुझे जानकारी है। जी जी, 9-10 तकरीबन, मतलब अगर आप और फोक फोक लैंग्वेजेस मिला लें तो। एक विदेशी भाषा भी बोल लेते हो कोई सी? नहीं, वो एक पता नहीं किसी ने मिसगाइड किया हुआ है। वो एक्चुअली जो हमने बात की प्ले की, एडिपस की, कि मैंने ग्रीक हाँ प्ले किया था, एडिपस ग्रीक प्ले। तो ग्रीक हाँ प्ले लोगों ने समझ लिया कि मैंने ग्रीक में ही किया है, जबकि मैंने वो उसका अच्छा अनुवाद हिंदी किया में था, उर्दू अनुवाद, जितेंद्र कौशल हाँ जी का। तो उर्दू मुझे हाँ आती है, उर्दू मैं बोल लेता हूँ, और तलफ़ुज़ मेरे साफ हैं उर्दू उर्दू के। संस्कृत में मैंने काम किया है थोड़ा बहुत, संस्कृत में मैंने प्लेस किए। एक डीडी भारती पे मैंने संस्कृत में एक ड्रामा किया था, रघुवंशम, कालिदास जी का। तो वो मेरा हाँ हाँ मीडिया में, मतलब टेक्निकल एक तरह से पहला काम आप बोल सकते हैं। तो वो उज्जैन में रह के ही मैंने शूट किया था। हम्म वो संस्कृत में था, फिर संस्कृत में कुछ प्ले भी किए। हम्म तो ये सब भाषाओं का, थिएटर में जब आप करते हैं प्ले वगैरह, तो काफी डिटेल में जाते हैं।
तो ऐसा नहीं कि एक नाटक किया तो आपने खाली बस कर दिया और हो गया और आप डायलॉग बोल के हट गए, जो हमारे मीडिया में होता है उसमें रिसर्च होता है। हम लोग पूरा कैरेक्टर को डीप, अगर कोई बंगाली है तो कई लोगों ने तो बंगाली लैंग्वेज सीख ली, मैंने देखा लोगों को थिएटर में हाँ कि प्रॉपर सीख के आ गए। ये मतलब होते हैं कई मेथड एक्टर्स जो होते हैं, जैसे कुंदमाला हाँ प्ले जब हम करते थे उसमें राजीव सक्सेना जी हैं उज्जैन के, जो कालिदास हाँ हाँ अकादमी में है। जी राजेंद्र अवस्थी जी, सॉरी, हाँ राजेंद्र हाँ अवस्थी जी, भाई साहब हाँ वो राजेंद्र अपने अवस्थी आदरणीय जी राम बने थे उस प्ले में, हाँ कुंदमाला में, जिसमें मैं लव कुश बना था। तो राजेंद्र अवस्थी जी जो है वो राम के किरदार में ही रहते थे, वो पूरा टाइम पीछे जंगलों में जो कालिदास अकादमी के उस वक्त तो वहां घूमा करते थे, पूरा वो उनकी फील लेके वनवास का और ये सारी चीजें। उनकी मुस्कुराहट बड़ी दिव्य है वैसे, बहुत हमको बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते जी हैं। मैं भी जी बहुत मानता हूँ उनको। जी जी, मुझे भी बहुत चाहते हैं वो, क्योंकि बहुत हाँ मस्तीखोर बच्चे थे हालांकि हम खूब डांट खाई है हमने भी उनकी, ठीक है। हाँ, तो और उनकी डांट तो प्रसाद है। प्रसाद है उनकी डांट। तो ये वो हम कहीं और निकल। हाँ FIR की जी, बात चल रही थी। तो हाँ, तो वो तो वही, तो मैंने कहा कि ऐसा है, तो मैंने कहा चलिए करते हैं। तो मैं गया, तब मेरी सेट पे शशांक जी से भेंट हुई, एक एपिसोड के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो आजमाते हैं कि कैसा है, क्या करता है। तो हम्म, उसमें अनूप उपाध्याय थे मेरे साथ में, और वो किरदार जो था वो जो हम फिल्म आई थी उसमें अनुपम खेर और अन्नू कपूर जी ने जो किरदार किया था, जो एक दो पुलिस हाँ वाले होते हाँ हैं, हाँ तो हाँ उस हाँ तरह का कैरेक्टर था, एक मामा और गारमेंट करके, वो हाँ FIR में, हाँ उस स्टोरी में। तो अनूप जी हाँ जो थे वो मेन थे, और मैं अन्नू कपूर जी वाला टाइप का कैरेक्टर कर रहा था, और वो अनुपम खेर जी टाइप का। तो वो उसके हम्म, लिए तो मैंने शशांक जी से कहा इतना बढ़िया शो आपने मुझे बुलाया नहीं, इसके लिए मैं बेरोजगार बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे लगा तुमने मेन लीड में किया हुआ है तो पता नहीं तुम किरदार करोगे कि नहीं। तो मैंने कहा देखिए असली मजा तो इसमें ही आता है क्योंकि हूँ तो एक्टर, लेकिन जिस तरह की जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हम लोगों को थोड़ा सा, अगर आप एक करियर ग्राफ वाइज जा रहे हो तो उस दिशा में ही अग्रसर होते रहना, आगे 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 बढ़ते रहना। मैंने कहा उसके लिए करता हूँ, क्योंकि अभी करूंगा तो फिर वैसे ही आने लगेंगे, और वही हुआ, हम्म, वही हुआ। एज एन एक्टर 1 साल तक मैंने वो डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, और कई कैरेक्टर्स किए, कई भाषाओं में किया। कौन सी भाषा मैंने नहीं बोली, सिंधी, बुंदेली। शशांक जी से मैं, मतलब मेरे इतनी मित्रता है कि मुझे वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मेरे बारे में सब जानते हैं। तो हम्म। उन्होंने सब मेरा निचोड़ लिया उसमें, उनको सब पता था कि ये सारी चीजें ये करके। तो और बहुत उस मजा आ गया, मतलब FIR हम लोग उसमें जब शूट। जी शुरू में तो फरियादी बन के आते थे। जी, तो वो एक फिर साल तक बाद में फरियादी बना मैं। तो हाँ एक हाँ साल तक फरियादी बना, फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। जब कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो हाँ अब आपने चूज कर लिया, अब तो आप, मतलब क्या हो रहा था उस बीच कि मुझे ऑफर आ रहा था दूसरे काम के लिए बाहर से, लेकिन हाँ कैरेक्टर्स क्या आ रहे थे, मतलब कोई भाई दोस्त हीरो का भाई बन जाओ या ऐसे। तो मैंने बोला ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं सेंटर कैरेक्टर नहीं हूँ शो में। तो वो हम्म मैंने शशांक जी से जाहिर की अपनी वेदना, अपने प्रोड्यूसर से जाहिर हम्म की उस वक्त पे कि यार ये ऐसा हो रहा है, मैं तो अच्छा बड़े काम मुझे ऑफर ही नहीं हो रहे, मैं तो और ज्यादा ग्रो करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा वेट करता हूँ अभी, और अगर कुछ मेन सेंट्रिक आएगा तो मैं करूंगा, वरना मैं थोड़े टाइम वेट करके फिर आपके साथ काम करूंगा मैं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट चलते हुए तो मैं ये बात नहीं बोल सकता था, तो मैंने मन लगा के अपना काम किया। तो मैंने, और हम्म फिर बातों बातों में एक बात मैंने कह दी कि आप के ऑलरेडी कॉप्स सारे मेन सेंट्रिक स्टेब्लिश कैरेक्टर है, तो मेरी तो कोई जगह है नहीं कि मैं वन ऑफ द पुलिस वाला बन जाऊं, तो फिर कुछ हम आगे ही करते हैं। तो विद इन 2 days शशांक जी ने, संजय कोहली जी जो प्रोड्यूसर है, वो भी क्रिएटिव है उसमें, तो इन लोगों ने ये बिल्लू का किरदार डेवलप किया विद इन 2 days। अच्छा 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 वाह और मुझे बोला कि तुम नहीं जा रहे हो शो से, अब तुम बिल्लू बन के रहोगे शो में। और वहां से बिल्लू की जर्नी स्टार्ट हुई। ये जो भूलने हम्म वाला बिल्लू का ये था, ये शशांक जी ने इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था कि मैं बहुत भाषाएं बोल लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर लेता हूँ, छोटे शहर से आता हूँ, वहाँ का रहन सहन से वाकिफ हूँ, वहाँ के छोटे छोटे नुआंसेस से वाकिफ हूँ। तो वो हम्म बरकरार रहे शो में। तो उन्होंने मुझे हम्म मतलब ये भूलने वाली बीमारी दी।
ताकि वो फ्लेवर्स आते रहें। ये भूल के ये कुछ भी कर सकता है और वो एक लिबर्टी रहे कि कहीं पे भी उस किरदार को एक और चीज उसमें जितनी मस्ती है बिल्लू की, मैं तो फिजिकली कर ही रहा हूँ, लेकिन वो शशांक जी की उपज है। शशांक जी इतने खुराफाती इंसान है। जबकि इतने, मैं उनसे कहता हूँ कि आप तो इतने गंभीर लगते हो, वो तो दिखते कैसे हैं इतने गंभीर, वो खुद भी कहते हैं ये बात, वो गंभीर हाँ, दिखते हैं। वो गंभीर, वो बहुत नॉटी इंसान है। तो ये जितनी नॉटीनेस क्या बात। भाभी जी घर पे है और एफआईआर में हम लोगों ने की है, वो बेसिकली शशांक जी है। हम उनका क्या वो है, बात। प्रतिरूप है। वो निर्देशक ऐसे हैं, और ऐसा नहीं कि वो एक्टिंग सिखाते हैं आपको। उन्होंने कभी किसी को हाँ, एक्ट करके नहीं बताया, किसी भी एक्टर को। मैंने इतने साल मैं उनके वही, साथ काम किया, वो कभी वो इनएक्ट बड़ा करके नहीं बताते। बहुत कंफर्टेबल बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और काम नहीं, होता वो रहता है। हमसे ही पूछते हैं कि मतलब जैसे कि हाँ भाई बताओ क्या कर सकते हो, ये कैरेक्टर है तुमने पढ़ा। उनका अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है दिमाग में, और फिर वो एक्टर से पूछ लेते हैं कि तुम बताओ क्या सोचा तुमने। तो एक्टर को ऐसा लगता है कि उसको एकदम फ्रीडम मिल गई है, कि मतलब देखो हम्म, मुझे कुछ समझा कि मैं भी कुछ मेहनत करके आया हूँ, क्योंकि करते ही हैं सब एक्टर्स अपने क्राफ्ट पे मेहनत। हम्म, तो लेकिन डर के मारे बहुत से एक्टर्स होते हैं वो, जो कि उनको जिस तरह से बताया जाता है वो बेचारे कर लेते हैं। तो और या तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक सोच होती भी नहीं है, तो वो हम्म, उनको बस वो करना होता है और वो कर देते हैं। तो हम जैसे जो खुराफाती होते हैं, तो वो उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है इस बात से कि किसी डायरेक्टर ने हमसे बोला कि अरे तुमने क्या सोचा, तुम बताओ। तो हम्म, हाँ, फिर उसके बाद वो देखते हैं, उसके बाद में उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो एक अपना एक एक्यूरेट होता है। और फिर अगर उनको लगता है कि ये बिल्कुल करेक्ट फिट बैठ गया है मेरे सुर में, उसे हम हमारी भाषा में कहते हैं सुर में आना, सुर मिलना, हम्म, तो बहुत अच्छी हाँ, बात है। और ऐसा मुझे लगता है कि मेरा उनके साथ काफी सुर मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करते। आंखों आंखों के इशारे हाँ, में मैं और शशांक जी समझ जाते हैं कि क्या करना है, तो हाँ, मैं वो डिलीवर कर देता हूँ। तो वो और कभी अगर, कई बार होता है कि आप किसी और मूड में हो, या आप कहीं पे आपका ध्यान नहीं है, इंसान है वो, ह्यूमन नेचर है, तो वो फिर वो करेक्ट कर देते हैं। और पहले वो आपको सुर पकड़ा देते हैं। अगर आप बाई चांस आप नहीं हो, बिल्कुल आप कहीं और ही दिशा में जा रहे हैं, तो फिर वो आपको बता देते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा 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 कर लो। और फिर एक बार वो हम्म। फ्लो मिल गया, तो फिर हम लोग उस कैरेक्टर को खेलते रहते हैं पकड़ के। और वहां बिल्लू के पर तो बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स भी नहीं रिटर्न में आई, मैं सच बताऊं आपको तो शशांक जी ऑन सेट इम्प्रोवाइज कर देते थे, सिचुएशन बना के कुछ भी, कि एक छोटा सा एक बिल्लू गोपी कुछ अपना कर रहे हैं दुनिया में। वो इतने लोगों को पसंद आ गए थे कैरेक्टर। गोपी के साथ एक बड़ी ट्यूनिंग थी, मतलब सारा बिल्लू के नेचर के शिकार गोपी ही होते थे। हाँ, वो बन गई थी वो ऐसा। और कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले से सोची हुई नहीं थी शो में। वो एक केमिस्ट्री डेवलप होते होते, ऑफ सेट केमिस्ट्री डेवलप होते होते ऑन स्क्रीन बन गई। एक्चुअली जो गोपी जी के साथ मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, वो मेरी हम्म, जो कमिश्नर थे सुरेश चटवाल जी, हम्म। उनके साथ मेरी वो ऑफ बहुत स्क्रीन केमिस्ट्री थी, रियल में। अच्छा, अच्छा, क्या बात। हाँ। तो वो उनके साथ बहुत, काफी प्रैंक मैंने किए। बहुत जिंदा दिल आदमी थे वो, बहुत मजेदार इंसान मैं थे। मैं उनसे मड मड में एक शूटिंग हो रही थी, तब मैं वहां मिला था उनसे। जी 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 और मैं उनको देख के, मतलब एक तो बहुत पुराने और अनुभवी एक्टर रहे। जी और मैं जैसे शशांक जी से पूछता था कि शशांक जी की बड़े मानवीय पहलू, जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, कि वो कहीं ना कहीं जिनसे जुड़े हैं और जो उनकी स्मृति में रह गया, उसको बराबर उससे कनेक्ट रहते हैं, उसको जोड़ते जरूर है अपने साथ। तो जी मैंने एक दिन पूछा था, मैंने कहा कि चूंकि अंदाज एक इम्प्रेशन होता है ऐसा कि सुरेश चटवाल जी कुछ कुछ एपिसोड्स में आते थे और बहुत जी लिमिटेड प्रेजेंस रहती थी, तो मैंने कहा कि जरूर कोई ना कोई रिगार्ड काम कर रहा है निर्देशक के साथ। तो उन्होंने फिर बताया कि कैसे उनसे जुड़ा रहा हूँ कितने समय पहले से। हाँ। ये नहीं, सब और चीजें वो बड़ी। एक वो चीज तो ठीक है उनकी जुड़ाव रहने की, लेकिन एज एन आर्टिस्ट भी, कलाकार भी, सुरेश जी मतलब उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। वो बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे, तो शशांक जी हाँ, ने उनको मतलब पूरा एक्सप्लोर किया एक तरह से। वो बहुत सेटिस्फाइड रहते थे एफआईआर में काम करके। और वो हाँ, ऐसा होता था उनकी, तो ये हो जाता था कि एक तो मैं आपको सच बताऊं तो मतलब कुछ प्रोफेशनल वाला माहौल था ही नहीं जब हम एफआईआर शूट करते थे। प्रोफेशनल से मेरे हाँ, कहने का ये मतलब नहीं है कि बहुत कड़क सख्त सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, या फिर कोई अपने काम से बेईमानी कर रहा है, या
इस तरह के वो सब वैसा नहीं, मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि हर आदमी मस्ती करता रहता था और काम होता रहता था, कोई हाँ प्रेशर वही। नहीं था। और सुरेश जी का क्या था कि सुरेश जी इतने बुजुर्ग हो चुके थे और अब उनको पसंद भी नहीं था कि वो कहीं और भी काम करे, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। उनको लगता था मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सेट पे, बढ़िया मुझे रोल मिला हुआ है, इसमें मैं दिल से काम करता हूँ अपना 100%, जो मैं कर सकता हूँ, जो जिसमें मुझे मजा आता है, मुझे उस तरह का भी दिया हुआ है रोल जो मैं करना चाहता हूँ। तो वो फुल्ली हम्म। सेटिस्फाइड थे। तो वो अगर उनका कॉल टाइम दोपहर के 2 बजे का है तो वो, और शिफ्ट सुबह 9 बजे की है, तो 8 साढ़े 8 बजे वो सेट पर आ जाते थे। और पूरी दिनचर्या जो है, सुबह का अखबार पढ़ना और फिर चाय वहां पर, और भले और वो वहां रहते थे घर की तरह, उन्हें लगता था हम लोगों में वो ज्यादा फैमिलियर फील करते थे कि कुछ उनके साथ में खुराफातें होती थी, फिर थोड़ी बातें होती थी, उनसे पुराने किस्से काफी हम लोग पूछते थे कि सर बताइए। वो भी काफी हाँ सीनियर थे, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री बहुत। उस जमाने की देखी, तो उन्होंने हमको ऐसे ऐसे किस्से बताए हैं फिल्म इंडस्ट्री के, कुछ राज भी, कुछ बहुत मजेदार बातें भी। तो मतलब इतने कमाल के किस्से, वो इनसाइडर जो ट्रुथ है, जो क्योंकि वो मौजूद रहे, वो ऋषि कपूर जी की शादी में मौजूद थे, हाँ नीतू सिंह जी की, उनकी शादी में उन्होंने मुझे एक टी शर्ट गिफ्ट की थी जो उन्होंने ऋषि कपूर जी की शादी में पहनी थी। वो उन्होंने ओहो। मुझे गिफ्ट की थी ला करके सेट पे, मुझसे बहुत प्यार करते थे वो। तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज है। वो तो बहुत बहुत लगभग 40 साल से भी अधिक का उनको तजुर्बा था। बिल्कुल बहुत बिल्कुल यंग एज से वो काम कर रहे थे। बिल्कुल। मुझे तमाम पुरानी फिल्में ऐसे कई बार रिकॉल करो तो आपको देखने को मिलती है। जैसे अभी हम एक बहुत पुरानी, अपने बचपन में हमने एक हरिदर्शन फिल्म देखी थी, धार्मिक फिल्म, अच्छा मास्टर सत्यजीत। उसमें एक बाल कलाकार बड़े सुंदर हुआ करते, फिर वो बड़े होके एक्टर के रूप में ज्यादा चल नहीं पाए। अर्जुन वगैरह में काम किया उन्होंने, सत्यजीत करके। तो उसमें मुझे कहीं वो दिखे, अरविंद अच्छा। त्रिवेदी एक भजन गाते हुए। अब रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने क्या रोल किया रावण का, लेकिन पुरानी फिल्मों में उनका कितना पुराना ऐसे मालूम रेफरेंस मिलता है कि नहीं, दरअसल ये जिनको हम लोग। सुरेश जी का इतिहास तो और मजेदार था। सुरेश जी तो एज ए हीरो आए थे, उन्होंने अच्छा अच्छा शुरुआती दौर की फिल्में एज अ हीरो की हैं, कई फिल्में। अच्छा और अच्छा अच्छा FTII से पास आउट थे वो, फिल्म अच्छा जी, इंस्टीट्यूट ये ऑफ, वो। हाँ। और जया जी, जया बच्चन जो है, उनके वो बैचमेट थे FTII में। हाँ तो ये वही बैच था जो डैनी साहब और जया जी जी वगैरह जी सब जी एक जी साथ। जी जी, डैनी साहब भी थे और जया जी इनको राखी बांधती थी। तो हम्म। ये इनका एक ग्रुप देखिए। था। तो इनके जो किस्से जो इन्होंने हमें इनसाइड, और शत्रुघ्न सिन्हा भी इनके साथ थे। अच्छा, मजेदार हाँ बात थी कि सुरेश जी कभी भी इनका जिक्र जो है इनके फिल्मी नामों से या रियल नामों से नहीं करते थे, वो पेट नेम्स लेते थे, सबके निक नेम जो होते हैं। तो मतलब तो हमको उनके थ्रू ये जानकारी हुई कि ऋषि कपूर जी का नाम चिंटू है, शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम कुछ और है, उनका भी कुछ नाम है, एक शॉर्ट नाम है उनका। ऐसे बहुत सारे हम्म। कलाकारों के ऐसी चीजें भी हमें पता चली उनके थ्रू। बहुत मजेदार इंसान थे। अच्छा, बाद में तो आप इसमें भी भाभी जी घर पर हैं के भी हिस्से बने, कुछ कुछ एपिसोड में आप आए जी, थे। एक्चुअली जब FIR और बंद हो रहा था तभी मुझसे ये हाँ। भाभी जी घर पे है साइन करवा लिया गया था। मतलब अच्छा सबसे अच्छा पहला एक्टर मैं था जिसने भाभी जी घर पे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सबसे पहला एक्टर। अच्छा और रोल था मनमोहन तिवारी का। अच्छा। भाई साले का। नहीं नहीं, मनमोहन उनके। तिवारी, रोहिताश गौर अच्छा नाम अच्छा, था। मतलब रोहित जी वाला। अच्छा अच्छा। रोहित जी वाला रोल। अब जब मैंने हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, क्योंकि हमारी जो प्रोड्यूसर है बिनेफर कोहली जी, उनसे हमारे काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो हम्म उन्होंने कहा, इस FIR बंद हो रहा था तो ये नया भाभी जी की प्लानिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा इस रोल के लिए मुझे ले लेते हैं। और ये उनका हम्म। था विचार। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, हाँ मैंने साइन कर लिया। फिर मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने सबसे पहला फोन शशांक जी को किया कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं छोटा हूँ इस किरदार के लिए काफी। फिर मैंने हाँ मनोज जी हाँ को फोन किया कि आपको लगता है कि मैं इसमें सूटेबल रहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये किरदार मुझसे बड़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हाँ हमने भी आपको सोच के वैसा कुछ नहीं किया है इसको, मतलब हाँ। उस तरह का नहीं है, आपके लायक नहीं, मतलब आपकी एज ग्रुप से काफी बड़ा है ये कैरेक्टर। पर शशांक जी ने अच्छा कहा अच्छा। कि हम मैनेज कर लेंगे कुछ करके। तो और मेरे ऑपोजिट थी रश्मि देसाई,
जो अंगूरी बनने वाली थी। हम्म, और शुरू में। जी, और आसिफ भाई थे, और सॉरी शिल्पा शिंदे जो है वो बनने वाली थी अनीता भाभी। हाँ तो ये पहली कास्टिंग थी भाभी जी घर पे की। जो देखिए, हाँ, जो शुरू होता है की। अच्छे के लिए होता है। तो अब ये था कि मैं पूरे मन से चाहता नहीं था इसका हिस्सा बनना, और क्योंकि मुझे लग रहा था मैं यंग हूँ अभी और मुझे ऐसे ऐसा कैरेक्टर नहीं करना है। और फिर हाँ। काफी जद्दोजहद हुई, चीजें हुई, और फाइनली चैनल ने ये कह दिया कि ये काफी छोटा है, मतलब नहीं फिट हो रहा है कैरेक्टर के लिए। तो तब जाकर के फिर ये निर्णय हुआ। फिर रोहित भाई आए। जब रोहित भाई आए तो फिर रश्मि जी हैं, वो उनके ऑपोजिट छोटी है काफी। तो शिल्पा शिंदे जी को अंगूरी भाभी बनाया गया, और फिर सौम्या जी को अनीता के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। तो तब ऐसे भाभी जी की कास्ट हुई। तो उसके बाद में जब एफआईआर बंद हो गया था और ये सारी चीजें थी, तो फिर भाभी जी घर पे है में इन्होंने ये पुत्तन का कैरेक्टर, ताकि मैं बेरोजगार ना रहूं, मुझे भी कुछ काम मिल जाए। तो उस तरह का ये किरदार जो है क्रिएट हुआ, और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। मतलब मैंने ज्यादा नहीं किया, बहुत कम किया, लेकिन वो भी। और उसके बाद में ये था कि पुत्तन करते, लेकिन मे आई कम मैडम एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया था, तो हम्म, फिर दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती थी, या तो पुत्तन या फिर ये। तो हाँ फिर ये शो जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ा हाँ। था स्टेज, तो फिर ये हुआ मे आई कम मैडम। हम्म। अभी क्या है विचार अभी में आगे इन फिलहाल फ्यूचर? बातों बातों में ही है, सच बताऊं तो। अच्छा अच्छा, अभी हाँ हाँ। चीजें बातों बातों में है। अब देखिए जैसे ही ये अपना रूप लेती है, तो इसके बारे में जरूर, मतलब बातों में तो है। तो अभी हम्म, लेकिन तय नहीं है कि क्या पहले हो जाएगा। कुछ तीन चार चीजें हैं, तो जो पहले हो जाएगा, क्योंकि अब कोरोना को तो लेकर के साथ में जीना ही है, गवर्नमेंट ने कह हाँ, दिया। ये तो तो अब दोबारा से शुरू हो गया सब काम काज। तो जी नहीं जी, तो भाभी जी में भी तो साले साहब लाइव होंगे, मतलब दोबारा फिर आ सकते हैं, कहीं गए होंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं शशांक जी के मन में कुछ और है, प्लानिंग है या क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो हो हाँ हाँ। सकता है कुछ और हो। तो देखते हैं, वो तो आ सकते हैं कभी भी। तो वैसा है। और इधर ये जो उन्हीं का एक ग्रुप का ये हप्पू वाला भी है सीरियल, जी, दो हैं। एक्चुअली जब मे आई कम इन मैडम के बाद में वापस भाभी जी में मैं आया था एज हाँ। पुत्तन, उस वक्त पे कुछ मेरी अपनी समस्याएं थी, या मे आई कम इन मैडम खत्म हुआ था, तो मैं कुछ महीने ब्रेक लेना चाह रहा था कि मैं काम थोड़ा नहीं करना चाहता। तो हम्म। और उसी वक्त पे ये हप्पू सिंह वाला जो शो है उसकी तैयारी हो रही थी, तो वो हाँ मैं हाँ। नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, वरना शायद हप्पू सिंह वाले शो में भी मैं होता, लेकिन वो मैं किन्हीं कारणों से नहीं कर पाया। अब देखिए, अब हो गया, अब कोरोना आ गया, उसके बाद में तो कुछ महीने वैसे हो गए। पर इस दौरान मैंने एक शॉर्ट फिल्म जरूर बनाई, जो मैंने आपको भी भेजी थी, मेथड एक्टिंग हम्म, का भूत, जिसको जी। काफी पुरस्कार भी मिले। और हाँ हाँ। मतलब वो एक अलग ही जर्नी हुई है मेरी, मतलब वो एक अलग लेवल की। हमें ऐसा लगता है हमेशा कि हम एज एन आर्टिस्ट अपने आप को खर्च कर रहे हैं, तो मैं हमेशा इस बात से बहुत डरता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी गेनिंग कहाँ से होगी, मैं कहाँ से सीखूंगा। तो वो सीखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी खुराफात मुझे करनी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे ही मैं हमने एक हम्म। फिल्म और भी की थी 2008-9 में, जो बहुत कम लोगों ने देखी है, जिसका नाम है आजकल राजेश खन्ना क्या कर रहा है। अच्छा, जी, वो कहीं है, यूट्यूब, सुरक्षित है? हाँ यूट्यूब पर सुरक्षित है वो। हमारे बड़े अच्छे मैं ढूंढ मित्र लूंगा। मुकुल श्रीवास्तव। तो हाँ। उन्होंने मॉक्यूमेंट्री, एक एक विधा होती है, एक तरह का जॉनर होता है फिल्म मेकिंग का, मॉक्यूमेंट्री, अच्छा अच्छा। जिसमें एक जीवित इंसान की बायोग्राफी भी है और एक फिक्शनल कहानी भी है। ओके। जो फिक्शनल कहानी और डॉक्यूमेंट्री का एक मिलन होता है, उसको मॉक्यूमेंट्री या मॉक्यू ड्रामा कहा जाता है। तो वो एक जॉनर है जो बहुत कम लोगों ने ट्राई किया था, तो वो हमने बनाने की कोशिश की। टेक्निकली हम लोगों ने काफी, वो हम लोग जो कुछ मित्र हैं हमारे जो इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करना चाहते हैं, तो वो, तो हमने जो उसमें सिनेमाटोग्राफर थे वो भी FTII के थे। बट थोड़ा सा हमें हम्म। लगा कि हम लोग टेक्निकली उस फिल्म को उतना अच्छा
नहीं कर पाए। बाकी कहानी और जो उसका डेप्थ है वो भी हमें लगता है कि पता नहीं हमने कुछ क्या किया वो 2008 में। लेकिन वो हाँ एक नहीं फिल्म कर है जिसमें पर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेखक हैं वो दिव्यनिधि शर्मा, अच्छा। जो बहुत सारे टेलीविजन धारावाहिक है, जैसे अनुपमा भी उनका शो है स्टार प्लस हम्म पर, वो लिखा है उन्होंने। हम्म काफी शो लिखे हैं उन्होंने, आलू चाट एक फिल्म लिखी थी, तो वो मेरे साथ उसमें है एज एन एक्टर। तो एक जर्नी है हम्म दो आर्टिस्ट की, जो मुंबई में एक बिल्कुल नया आया है, एक कुछ 4-5 साल से है, और वो राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन है और राजेश खन्ना से मिलने जाते हैं, बस ये। हम्म, तो उसको हम लोगों समझ गया। ने एक बनाया है ड्रामा, देखिएगा बताइए। और ये फिल्म मेथड एक्टिंग का भूत तो आपने देखी होगी। वो तो खैर बहुत दिलचस्प थी, रोचक, उसको देखना एक तो अपना अलग वो भी अनुभव था। मुकुल श्रीवास्तव ने लिखी है। इधर वो मैं भी ये एक देख रहा बड़ा हूँ मजेदार। जी जी बताओ। जी, अभी नहीं नहीं नहीं, बताइए। हमारे पास अभी 3 मिनट करीब है। जी हाँ, बताइए, आप कुछ बा, कह रहे थे। बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला। ये पता कह नहीं रहा था चला। कि इन दिनों मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं। वो जो एक मतलब मदिरा वाली कंपनी है ना, जो फंडिंग करती है, शायद प्रोड्यूसर। इम्पीरियल ब्लू जो टाइप है। हाँ कुछ तो, हाँ तो वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे। रॉयल स्टैग, सॉरी, रॉयल स्टैग रॉयलिस्ट, हाँ बैरल्स। रॉयलिस्ट। जी। वो एक बड़ा एक आंदोलन चल रहा है सिनेमा में, मतलब शॉर्ट फिल्म हो तो उससे कहीं नहीं कोई जुड़ाव सुनील जी, नहीं बना कुछ। ये एक्चुअली इस फिल्म की, हमारी फिल्म की लेंथ ज्यादा है। हाँ नहीं वो तो है, हमारी पर कुछ नहीं, वो नए उनकी कामों एक में। लिमिट है। रॉयल अच्छा। स्टैग बैरल्स की एक लिमिट है, अच्छा, नए कामों में, शॉर्ट फिल्म्स के लिए। हाँ मेरे कुछ मित्र हैं जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। शॉर्ट फिल्म्स ना एक अपने आप में सुनील जी बहुत अलग जॉनरा है, वो एक हाँ, अलग ये ही। मैंने देखा, ये अनुराग कश्यप के कुछ शिष्य लोग, ये पीयूष मिश्रा वगैरह लोग काम करते थे, हमारे बड़े भाई लोग हैं। जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसकी जो भी, अब मुझे नहीं पता कि उसकी लाइन या लिंक क्या है, पर फिर भी वहाँ उसको कुछ भी अच्छी फिल्में देखने को मिल जाती हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, और एक्चुअली इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो रोक टोक नहीं है वहां पे आपके पास। आप अपने मन की बात अपने मर्जी से अपनी तरह से कह सकते हैं। शॉर्ट फिल्म्स का एक सबसे बड़ा फायदा ये है। और फिर हाँ। आप कई फेस्टिवल्स में भेज सकते हैं। रॉयल स्टैग बैरल्स में भी हम भी चाहते थे हमारी फिल्म मेथड एक्टिंग का भूत वहां पर जाए, लेकिन उसका सिर्फ टाइम लिमिट का एक प्रॉब्लम हो गया था। वैसे कि मैंने फिल्म फेयर में भी इस फिल्म को भेजा था। इस बार जो शॉर्ट फिल्म्स हम्म का फिल्म फेयर हुआ था उसमें भी इस फिल्म को मैंने भेजा था। और भी करीब 10 से 15 फेस्टिवल्स में मैंने इसको भेजा हुआ है अभी फिल्म फ्री वे में, और 2 हम्म, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी इसका सिलेक्शन हुआ है। और 2 अच्छा। जगह तो इसको एक बेस्ट फिल्म का, अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और एक पुणे गुड। में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। मुझे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और मुझे बेस्ट गुड। डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है इस फिल्म से। तो फिल्म को तो सराहा जा रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि ना इस फिल्म को मैं फाइनेंशियली प्रमोट नहीं कर पाया सुनील जी। अच्छा अच्छा, उस तरह से। तो हाँ, हम्म वरना पेड प्रमोशन में क्या होता है, व्यूज भी मिल जाते हैं आपको। आपने देखा होगा आजकल न्यूज में व्यूज की काफी न्यूज है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। तो वो सब हमने नहीं किया। हमारा मेन फोकस ये था कि ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए जो आज से पहले नहीं हुआ हो, स्टोरी हम्म। लाइन और इसमें। तो वो हमने कोशिश की मेथड एक्टिंग का भूत में, म्यूजिक हो या हर पहलू में हो, काफी डिफरेंट और अलग लोगों को लेकर के, जो हम अमूमन टेलीविजन में इस तरह का काम नहीं करते, नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। हम्म। संदीप भाई, 1 घंटा अपना पूरा हो गया, इसको डिस्कनेक्ट कर देगा इंस्टाग्राम। तो दोबारा आओगे क्या आप बीच में जैसा किसी करें दिन? आदेश, बिल्कुल, आप जब आदेश करें। तो हम एक भाग ये हुआ, एक भाग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक भाग और क्योंकि आगे बढ़ बात जाएगी। बात तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि बात अधूरी है। हाँ, मुझे भी ऐसा फील आ रहा है क्योंकि मैंने काफी बोला है, लेकिन फिर भी कम बोला है। इसे ही कहते हैं तो बातों हम बातों अभी, में। हाँ तो हम एक आध हफ्ते में 10 दिन में दोबारा हम आपसे बात कर लेंगे, और एक तारीख हम फिर जोड़ लेते हैं। यहाँ जो लोग बिल्कुल हमको बिल्कुल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी हम सूचित करेंगे। बिल्कुल आज बिल्कुल लेकिन बहुत सुनील अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे जी। बात बिल्कुल, करके। मुझे भी। ये
तो ये जैसे काउंटडाउन टाइप का है, 25 सेकेंड 24 सेकेंड ही कम कर रहा है। तो अभी हम विदा लेते हैं और बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार हमारी बात हो तो कुछ पक जाए। बिल्कुल सुनील जी, है ना? धन्यवाद। थैंक यू, बहुत आभार।